बहुत अच्छे। और पहली बार ठाक हो रहा है कि वीर रस का कवि आया है। उसका बड़ा कारण है कि महेंद्र भाई ने, मैंने से पूछा, मैंने कहा ऐसा क्यों? तो बोले कि आधे से ज्यादा लोगों के चेहरे पे मास्क होंगे, कुछ लोग हंसे नहीं हंसे पता नहीं, लेकिन ताली वाली बजाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि आप तक हमारी बातें पहुंच रही है। 22 साल लगातार हुए हैं और मैं चाहता हूं इस साहित्यिक अनुष्ठान के लिए आज पूरा साहित्य जगत उज्जैन का यहां पर उपस्थित है। पूजनी गुरुवर सत्यनारायण सत्तन जी की यहां पर गरिमा में उपस्थिति है और हम जैसे कविता के विद्यार्थी यहां पर उपस्थित हैं। आप लोग हमें देख के आधे से वैसे टेंशन में आ गए जैसे ओरिजिनल वाला राहुल आ गया। आप टेंशन मत लेना, मैं राहुल हूं लेकिन शर्मा हूं और मैं राजनीति की ज्यादा बात नहीं करूंगा। रवि भैया यहाँ पर है, आदरणीय राजन भारती जी बैठे हुए हैं। अच्छा, ये अच्छा हो गया कि राजन भारती जी, अब बैलेंस मामला जम रहा है भाई साहब, बहुत बढ़िया। ये तो है, उसमें क्या है। और ये तो कल को ऐसा भी हो सकता है कि राहुल की कविता पर राजन भारती जी ने खूब लगा ठा के ताली वाली बजाई। ताली वाली बजा दें एक बार जोरदार, ताकि मैं अपने आप से जुड़ जाऊं। मैं राजनीति की बातचीत नहीं करूंगा। यूपी में चुनाव है, आज मौर्य साहब ने पार्टी बदल के वापिस सपा में चले गए। पहले सपा से भाजपा में आए, भाजपा से फिर सपा में चले गए। तो ये तो चलता रहता है क्रम, इसमें ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। राजनीति की बात नहीं करूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि राजनीति की हालत बहुत ज्यादा खराब है। जो बाप की नहीं सुन रहा वो अखिलेश यादव, जो मां की नहीं सुन रहा वो राहुल गांधी, और जिसकी कोई भी नहीं सुन रहा वो अरविंद केजरीवाल। तालियां अगले व्यंग, अभी रुको सही एक मिनट में बात करूं पूरी। जिसकी कोई भी नहीं सुन रहा वो अरविंद केजरीवाल। और एक पंक्ति पर आपकी सभी की तालियां आए। इस कवि सम्मेलन को थोड़ा कविता में बनाना कि जो किसी की, जिसकी कोई भी नहीं सुन रहा वो अरविंद केजरीवाल, और जो कोई की भी नहीं सुन रहा वो नरेंद्र मोदी। तो है, कुल मिला के मामला जम जाएगा। लेकिन बात दो चार बात मैं आपसे करूंगा। भाई साहब, एक महेंद्र भैया कुछ लिखा पढ़ी कर रहे हैं। नाना खेड़ा में एक जगह राजनंदिनी बार, नहीं ये अलग बात है। देखो ठहाका वाका तो चलता रहेगा, थोड़े धंधे पानी की भी बात करनी पड़ेगी। तो आधे से ज्यादा आ जाओ, आप आ जाओ, जितने भी बाहर खड़े हैं सब लोग आ जाओ। हालांकि आधे लोग इसी टेंशन में कि इनकी उतरे तो फिर बाद में आए, पर ये मामला कविता का है। और राहुल हूं, ओरिजिनल ब्राह्मण हूं। मैं बार बार जनेऊ टांग के विदेश यात्रा करने नहीं जाता हूं। चार को समझ में आई, आधे को कल भी आ सकती है समझ में। वो पिछले दिनों मोदी जी का वो काफिला वहां पंजाब में रुक गया, आधे से ज्यादा भाजपा टेंशन में आ गए। वो कल परसों दिग्विजय सिंह जी ने एक टिप्पणी कर दी कि ये फला फला ऐसा ऐसा। तो भाजपा वाले फिर मेरे से पास में आए, बोले यार ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने कहा आप टेंशन मत लो, मैंने कहा आपसे ज्यादा प्रचार तो वो कर रहे हैं। और ये जितनी, भाई साहब मैं बात बता रही हूँ, ओरिजिनल बात। आप तो ताली वाली बजाना, आप तो, हाँ आपने कहा, अपने तो फिर वापस आना है। तो बात मतलब एक बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठाका अपना पारिवारिक आयोजन है, सब अपने परिवार के हैं। तो बात इतनी सी है कि जब बातचीत होती है, जैसा यूपी में भी चुनाव है, योगी आदित्यनाथ जी चुनाव में वो कह रहे थे कि कोरोना के चक्कर में उन्होंने रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया, वर्चुअल शुरू हो गए। तो तुरंत अखिलेश यादव ने कहा कि हमसे भाजपा जो है 4 कदम आगे है वर्चुअल के मामले में। मैंने कहा उनको ये मालूम नहीं है, दीदी पूछ रही थी, बोले महेंद्र जी इतने अच्छे जवाब कैसे दे रहे हैं। मैं उनको ये नहीं पता कि 364 दिन मेहनत करते हैं इसी काम के लिए। अब क्या करें, तो क्या सबके सामने अब दीदी बोल रहे हैं। और हमारा तो मालवा में सब भाई बहन है। वो मेरा तो 2-4 दोस्त खड़े हैं वो पीछे, इसीलिए। अच्छा, वो एक रोहित टेलर आपने बताया था, अभी नया नया डीओ बना। भगवान कसम सही बात बता रहा हूं, मेरे बताइए। LIC में रोहित टेलर मोहन बड़ौदिया का नया नया डीओ बना। 4 दोस्तों ने बोला मेरे कि बोला हमें चंकी पांडे के साथ फोटो खिंचवा देना। मैंने भी आपकी कसम, LIC वाले ने क्या बोला, बोला यार चंकी पांडे का बीमा करवा देना यार। आइए, मैं 4 पंक्ति से आपसे प्रारंभ होना चाहता हूं। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं पूरी ठहाका टीम का, जिन्होंने मुझे सहयोग के समझा। यूथ आइकॉन अवार्ड हालांकि अभी दिया नहीं है, देंगे ऐसा बताया है, और इसी ये बोल के मैं यहाँ आया हूँ। ले आया नहीं, हाँ ठीक है, वो मतलब देंगे ऐसा बता रहे थे। मतलब बोलेंगे नहीं तो नीचे से कमेंट कर दो, कहा दियो तो ही नहीं धारा अभी। बात है तो मालवा का, अपने तो वही आदमी है कि वहां जाके अपन भांगोटे पे जाके बोलेंगे, बोलो 5 की बांध दो, 5 की छान दो। तो अपने तो बहुत खतरनाक काम काज है उज्जैन वालों के। लेकिन उज्जैन है बहुत अद्भुत शहर है, बहुत प्यारा शहर है। और जहां पर साक्षात स्वयंभू बाबा महाकाल हो, वहां पर मस्ती और हस्ती दोनों जिंदा रहनी चाहिए।
इस देश के युवा की भाषा क्या होना चाहिए, मैं 4 पंक्ति में अपने तेवर में जुड़ना चाहता हूं। और जहां जहां आपको लगे कि मैंने आपके मन की बात कह दी हो तो अपनी तालियों को थोड़ा घनीभूत करना, मैं आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं। इस देश में किस प्रकार की भाषा की आवश्यकता होनी चाहिए साहब? इस देश में इसी मिट्टी पर, इसी अवंतिका से जब देश विरोधी नारे लगे, तब मुझ जैसे कलमकार को लिखना पड़ा। जय जय, बहुत बढ़िया। मतलब कवि सम्मेलन को 2 चीजों से बड़ा खतरा होता है, एक तो बाहर के कोलाहल से और एक अंदर के अल्कोहल से। तो दादा का कोलाहल तो बढ़िया चल ही रहा है, अल्कोहल बहुत बढ़िया जिंदाबाद। एक बार इसको बिठा। अच्छा, बढ़िया है। ये भी राजनंदिनी से सीधा ये है यार। तू तो एक काम कर रहे, लाल शर्ट वाले बहुत बोल रहा है, एक काम करे तो भुवन मोहिनी के पास में आके बैठ जा यार, आ जा इधर। वो बोल रहा, बोले वहां तो कहीं चुप हो गए। आइए देखो, ठाका है, ठाका हंसते हंसाते हम लोग बात करेंगे। और बिल्कुल आपको लगे कि मैं बहुत अच्छी बात करने की कोशिश कर रहा हूं तो थोड़ा आप ताली वाली बजा के आदेशित करना। ताली तो मैं बजवा लूंगा, मैं गारंटी देता हूं, लेकिन थोड़ा प्रेम भाव से अपन इस कवि सम्मेलन को, और मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं महेंद्र जी का, जिन्होंने इस ठाका सम्मेलन को कविता की ओर मोड़ा, जहां पर कुमार संभव जी जैसे गीतकार हैं, भाटी जी, आदरणीय दिग्गज जी जैसे व्यक्तित्व यहां पर उपस्थित हैं, भुवन मोहिनी जी यहाँ और सत्यनदा की उपस्थिति है। कोई आ रहा है क्या? अच्छा, चाय आई है, चलो ये भी याद आ गया तो ये भी निपटा ही देता हूं। मैं चाय वाले पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करता, पता नहीं कौन कब प्रधानमंत्री बन जाए। तो ये हाँ, तुम ये कपड़ा मंत्री तो कम से कम बनी जाएगी। दोनों बहनों के लिए एक बार ताली वाली बजाए। मैं 4 पंक्ति से आपके बीच में प्रारंभ होना चाहता हूं। इस देश के युवा की क्या भाषा होना चाहिए, मैं आपके अपने शहर उज्जैन का और उज्जैन की वानगी, अगर उज्जैन का परिचय मैंने ठीक ठीक ज्ञापित कर दिया हो तो 4 पंक्ति पर मुझे आदेशित करना कि मुझे कितनी देर कविताएं पढ़ना है। मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैं अपना परिचय आपके समक्ष रख रहा हूं, अपना विजिटिंग कार्ड आपको दिखा रहा हूं कि शब्द शब्द में लिखूंगा गीत मात भारती के, शब्द शब्द से मैं मां की आरती उतारूंगा। शब्द शब्द में लिखूंगा गीत मात भारती के, शब्द शब्द से मैं मां की आरती उतारूंगा। और दिन कर की प्रथा हूं हाथ में मसीह मेरी, शब्द ज्वाल से मैं सारे अंध को मिटाऊंगा। दिन कर की प्रथा हूं हाथ में मसीह मेरी, शब्द ज्वाल से मैं सारे अंध को मिटाऊंगा। क्योंकि सोई है जवानी सारी निजी कर्म भूल कर, इंकलाब के नारों से सबको जगाऊंगा। और प्रेयसी के यौवन का करूंगा नहीं बखान, गीत में सदा में वंदे मातरम गाऊंगा। प्रेयसी के यौवन का करूंगा ही बखान, गीत में सदा में वंदे मातरम। और क्यों गाऊंगा वंदे मातरम? मैं प्रणाम करता हूं, आपने कविता को प्रणाम संभाला है, कविता के लिए तालियां बजाइए। मैं 4 पंक्ति से फिर से आपसे अनुरोध करता हूं, इस देश के अंदर क्या आवश्यकता हो गई इस भाषा की, जब 7 फीट सैनिक के गाल के ऊपर 2-2 कोड़ी के पत्थरबाज काश्मीर में चाटा मार देते हैं, तब कहने की व्यवस्था होती है। कैसा लगा उस सैनिक को जब उसके गाल पर चाटा पड़ा? 1 मिनट के लिए कसम देता हूं, और मुझे बताना उज्जैन वालों कि मैं अमर शहीद राजा भाऊ महाकाल की सरजमी पर होकर कविताएं पढ़ रहा हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अलगाव से लगाव जितना भी मन में है, सारा का सारा लगाव यूं ही झाड़ देता मैं। क्या सोचा उस सैनिक ने जब उसके गाल पर चाटा पड़ा कि अलगाव से लगाव जितना भी मन में है, सारा का सारा लगाव यूं ही झाड़ देता मैं। और काल के कपाल पे जो काले अक्षरों से लिखे मजबूरी वाले सारे पृष्ठ फाड़ देता मैं। काल के कपाल पे जो काले अक्षरों से लिखे मजबूरी वाले सारे पृष्ठ फाड़ देता मैं। तो पांव में विधान की जो बेड़िया नहीं होती तो भेड़िए को धारा चीर वहीं गाड़ देता मैं। और जिन हाथों ने हमारे गाल पे तमाचे मारे, हिंद की कसम जड़ से उखाड़ देता मैं। जिन हाथों ने हमारे गाल पे तमाचे मारे, छा गए राहुल, छा गए। हिंद की कसम जड़ से उखाड़ देता मैं। और 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं साहब। भैया ये मत करना। पुलवामा के अंदर हमला होता है साहब, 44 बेटे हिंदुस्तान के शहीद हुए। जय हो जय हो। हेलो इनको हाँ पढ़ो कंपनी मिस्टेक हो तो कोई बात नहीं, अगर थोड़ी बहुत देर हो तो घंटे 2 घंटे में उतर ही जाएगी चंकी पांडे जी तक। तो मत कर भैया, कभी ऐसा नहीं करा मैंने जीवन में, भगवान की कसम। बस लेकिन हाँ, प्रणाम करना उन सैनिकों की शहादत को जब 44 बेटे हमारे शहीद हुए। और एक बात ठाका के महोत्सव में इन तमाम युवाओं के बीच में कहना चाहता हूं, 14 फरवरी के दिन हमारे 44 बेटे पुलवामा में शहीद हुए।
महेंद्र भैया माइक बंद करके। हाँ अब मैं 44 बेटे हमारे शहीद हुए। 14 फरवरी का दिन था। तमाम युवा यहां पर बैठे हुए एक टिप्पणी करना चाहता हूं, और टिप्पणी अगर ठीक ठीक ज्ञापित हो जाए तो अपनी भुजाओं को आकाश में लहराकर इस परिसर का तापमान बदलना मैं निवेदन करना चाहता हूं। स्वागत है राहुल, स्वागत है। 44 बेटे हिंदुस्तान के शहीद हुए। 14 फरवरी का दिन था। 14 फरवरी को दिन प्रेमी अपनी प्रेमिका को गुलाब का फूल देकर के अपने प्रणय का प्रस्ताव उसके समक्ष रखता है, लेकिन हिंदुस्तान के 44 बेटों ने अपने महबूब हिंदुस्तान को, इस मातृभूमि को अपने मस्तक चढ़ा दिए। इतिहास में इससे बड़ा वैलेंटाइन डे नहीं हो सकता बहुत साहब। अच्छा, बहुत अच्छा। क्या कहना राहुल, बहुत अच्छा। 44 बेटे हिंदुस्तान के शहीद हुए। उनकी शहादत का बदला जब हमने 350 उग्रवादियों को मार कर लिया, तब वो दृश्य खींचना चाहता हूं। पाकिस्तान में कैसा लगा होगा जब हमारे सैनिक पाकिस्तान गए, स्वागतम। कि समीकरण सब बदल गए, सब अपना लोहा मान गए। जब फौलादी सीना लेकर सैनिक पाकिस्तान गए, एक दिन में ही दूर सभी के अपने मन का खोट हुआ। जैसे दुश्मन की धरती पर परमाणु विस्फोट हुआ और त्राहिमाम भाषा बोली, त्राहिमाम भाषा बोली सब आतंकी नरमुंडों ने, जैसे कोई शेर आ गए हों बकरी के झुंडों में। बहुत अच्छे राहुल, बहुत अच्छे। दो पंक्ति पर जो लोग चूके ताली बजाने से मैं आपको मौका देता हूं, कैसा लगा जब हमारे सैनिक पाकिस्तान गए, कि जैसे कोई शेर आ गए हों बकरी के झुंडों में, और सबके मुंह पर डर के बादल, सबके मुंह पर डर के बादल मानो ऐसे छाए थे जैसे रावण की लंका में हनुमान जी आए थे। बहुत अच्छे राहुल, बहुत अच्छे। जैसे रावण की लंका में क्या कहना है? हनुमान जी आए थे। उसी समय पूरे देश परेशान हो गया। हमारा एक सैनिक चला गया था, महेंद्र भी अभिनंदन सिंह, पाकिस्तान में, सभी को पता होगा। गलती से उनका हेलीकॉप्टर वहां गिर गया। पूरा देश टेंशन में, कि पूरा मीडिया परेशान होकर मेरे पास आए, बोले राहुल भैया वो अभिनंदन सिंह पाकिस्तान चले गए। मैंने कहा आप टेंशन मत लो, हमारा हनुमान वापिस आएगा। बोले हनुमान कैसे? मैंने कहा जो त्रेता युग में गए थे उनकी पूंछ लंबी थी, इसकी और इस वाले की मूछ लंबी है। बहुत अच्छे। 3 दिन से ज्यादा मेंटेनेंस नहीं कर पाया पाकिस्तान उनका। कॉफी का कप लेकर के हाथ में जब पाकिस्तान की बैरक में पाकिस्तानी सैनिकों से आंख मिलाकर हमारा शेर अभिनंदन जब संवाद कर रहा था, तब मेरे कवि मन में एक दृश्य उपजा। और ग्रांड होटल के इस परिसर में वो दृश्य अगर ठीक से खींच दूं तो एक एक व्यक्ति को फिर से आहूत करता हूं। कैसे लगे अभिनंदन सिंह पाकिस्तान की बैरक में, कि ताव मूछ पर देकर वो यूं सीना ताने अड़ा रहा। ताव मूछ पर देकर वो यूं सीना ताने अड़ा रहा, अपनी देशभक्ति पर प्रतिपल गर्वित होकर खड़ा रहा। और भारत माता का बबर सिंह, भारत माता का बबर सिंह देखा हमने तो लगा हमें वो रावण की राज्यसभा में अंगद जैसा खड़ा रहा। बहुत अच्छे राहुल, बहुत अच्छे। वो रावण की राज्यसभा में वाह, अंगद जैसा खड़ा रहा। लेकिन जैसे ही हमने एयर स्ट्राइक की तो देश के नेताओं ने सबूत मांगने शुरू कर दिए। मैं नाम वाम बिल्कुल नहीं बताऊंगा, वरना आप समझ जाएंगे मैं अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूं। उन्होंने कह दिया कि हमें सबूत ला करके दो। माफ करना, मैं बहुत गुस्से में था लिखते वक्त। अगर सुनते में आपको क्रोध आए तो अपनी हथेलियों को फिर से आक्रोश में बदलना। जब हमारे सैनिकों से उनके शौर्य का प्रमाण मांगा गया, तब 4 पंक्तियां मैंने कही कि सूरज से गर्मी का मांगने लगे प्रमाण, जुगनू जमात के ये नए पाप कौन है। और आम होकर जो ऊंचे ओहदे पे खास बने राजनीति के नए सड़क छाप कौन है। आम होकर जो ऊंचे ओहदे पे खास बने राजनीति के नए सड़क छाप कौन है। तो सैनिकों की शूरता का भान भी नहीं है जिन्हें, घर में छिपे हैं जो सपोले सांप कौन है। और आज तो यही है बोले, कल ये भी कह देंगे, बोलिए माताजी मेरे सगे बाप कौन है। आज तो यही है बोले, कल ये भी कह देंगे, बोलिए माताजी मेरे सगे बाप कौन है। तब कहना चाहता हूं कि हद से गुजरने में फायदा नहीं जनाब, नहीं मानेंगे तो सारी रीति भूल जाएंगे। और बार बार बकवास का बवाल करेंगे तो कुर्सी से होने वाली प्रीति भूल जाएंगे। बार बार बकवास का बवाल करेंगे तो कुर्सी से होने वाली प्रीति भूल जाएंगे। और काम से अगर खुद के ना काम रखेंगे तो, काम से अगर खुद के ना काम रखेंगे तो काम को तरह से सारी रीति भूल जाएंगे। और किसी दिन सेना भी प्रमाण मांगने लगी तो झाड़ू छाप नेता राजनीति भूल जाएंगे। किसी दिन सेना भी प्रमाण मांगने लगी तो झाड़ू छाप नेता राजनीति। तब 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं और आपके बीच में हिंदुस्तान के सैनिकों की परिभाषा पढ़ना चाहता हूं। क्या है इस देश का सैनिक? 4 पंक्तियां अगर आपके मन में ठीक ठीक ज्ञापित कर दूं तो मुझे आशीर्वाद की तालियां देना। मैं निवेदन करता हूं।
कि भारती के शीश पे विराजमान पारिजात कालिका के खप्पर में शोणित का दान है और अन्नदाता के समान प्राणदाता है हमारे मानवीय रूप में हमारे भगवान है। अन्नदाता के समान प्राणदाता है हमारे मानवीय रूप में हमारे भगवान है। तो शत्रु के समक्ष वक्ष तान के खड़े हैं सारे साहस के सिंधु हिंद वीर नौजवान है। और प्रभु श्री राम यदि भारत हमारा है तो सैनिक हमारे सारे वीर हनुमान है। प्रभु श्री राम यदि भारत हमारा है तो सैनिक हमारे सारे वीर हनुमान। और अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान ग्रहण करता हूं। स्वागत है भाई। आप सभी ने देखा भगवान राम जी का मंदिर अयोध्या में बनना प्रारंभ हो चुका है। तब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्ण हुआ वनवास राम का, फिर दिवाली आई है। क्या बात है। मां कौशल्या की आंखों में फिर खुशहाली छाई है। बहुत अच्छे। अंधकार का वक्ष चीर कर देखो सूरज निकला है। भारतीय परिधान ओढ़ कर देखो जनगण निकला है। और बरस 500 बाद धरा पर, बरस 500 बाद धरा पर ऐसा शुभ दिन आया है, बड़े दिनों के बाद अवध में केसरिया लहराया है। वाह। आपके अंतस में विराजमान भगवान राम को प्रणाम करता हूं। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। परम शाश्वत पंक्तियां आपके अंतस को रखते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं। हाँ भाई सुनिएगा राहुल, स्वागत है। कि राम जी से आदि अंत, राम जी से आदि अंत, राम नाम है अनंत। सृष्टि का विधान एक राम नाम तथ्य है। क्या कहना है। राम से बने हो आप, राम से बने हो आप, राम में मिलोगे आप। मुक्ति का प्रवाह एक राम नाम पथ्य है। तो राम के बिना नहीं बनेगा कोई काम यहाँ, राम नाम तार देगा एक सत्य कथ्य है। और जिंदा जो रहेंगे तो करेंगे राम राम, सभी मर गए तो लोग कहे राम नाम सत्य। बहुत अच्छा है। जिंदा जो रहेंगे तो करेंगे राम राम, सभी मर गए तो लोग कहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। यूथ आइकॉन सम्मान राहुल शर्मा और कुमार संभव।